ओम श्री गणेशाय नमः। विघ्नहर्ता मंगलकर्ता गणपति पापा मोरिया। सकट चौथ तिलकुटा चौथ की सभी को हार्दिक बधाई हो। सकट चौथ का व्रत हिंदू चंद्र पंचांग के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष चंद्रमा के घटते हुए चरण के चौथे दिन मनाया जाता है। सकट चौथ, जिसे संकष्टी चतुर्थी या संकटहारा चतुर्थी भी कहा जाता है, ये व्रत कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि सकट चौथ, संकट चौथ, तिलकुटा चौथ आदि। हर महीने 2 चतुर्थी होती है, एक शुक्ल पक्ष में जिसे विनायकी चतुर्थी कहा जाता है और दूसरी कृष्ण पक्ष में जिसे संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। संकटी का अर्थ है संकटों को दूर करने वाला। भगवान श्री गणेश को संकटों को दूर करने वाला देवता माना जाता है। इसीलिए महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए और पति के सभी कष्टों को दूर करने के लिए ये व्रत रखती है। इस दिन महिलाएं विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करती हैं और तिल के लड्डू खाती हैं, क्योंकि भगवान श्री गणेश को लड्डू बहुत पसंद है। संकट चौथ पर भक्त दिन भर का उपवास रखते हैं। व्रत सूर्योदय से शुरू होकर शाम को चंद्रमा दर्शन होने तक चलता है। विवाहित महिलाएं अक्सर अपने बच्चों के कल्याण और दीर्घायु के लिए ये व्रत रखती है। शाम को चंद्रमा दर्शन होने के बाद व्रत खोला जाता है, प्रार्थनाएं की जाती हैं और परिवार एक साथ भोजन करते हैं और व्रत को तोड़ते हैं। संकट चौथ व्रत की कथा सतयुग की बात है। राजा हरिश्चंद्र के नगर में पूरी प्रजा सुखपूर्वक निवास करती थी। वहां पर ऋषि शर्मा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ निवास करते थे। जब उनका पुत्र छोटा होता है तभी उस ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। ब्राह्मणी भगवान श्री गणेश की परम भक्त थी, इसीलिए वो हर संकट चौथ पर व्रत रखती और गणपति जी की पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन उसका पुत्र पूजन स्थल पर पहुंच जाता है और वहां पर रखी भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को खिलौना समझकर खेलने लगता है। वो खेलते खेलते घर से बहुत दूर निकल जाता है और शाम को घर वापस नहीं लौटता। उस नगर में एक कुम्हार भी रहता था, जो ऐसे ही एक छोटे बच्चे को ढूंढ रहा होता है। वो कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करता था, लेकिन उसका आवा गर्म ही नहीं रहता था। आवा यानी कि आग की भट्टी जिसमें बर्तन पकाते हैं। कुम्हार उस आवा में जब भी आग जलाता तो वो कुछ समय बाद बुझ जाती थी, जिसके कारण उसके मिट्टी के बर्तन कच्चे रह जाते थे, क्योंकि इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। इसीलिए वो काफ़ी परेशान, दुखी और चिंतित रहने लगा। इस समस्या को दूर करने के लिए वो एक तांत्रिक के पास जाता है और उससे इस समस्या का हल पूछता है। तब वो तांत्रिक उसे बताता है कि तुम उस आवा के बीच में किसी छोटे बालक की बलि दे दो, इससे उसमें आग जलती रहेगी और तुम्हारे बर्तन भी पक जाएंगे। संयोगवश उसे ब्राह्मणी का खोया हुआ पुत्र मिल जाता है और वो उसे पकड़ लेता है। इसके पश्चात वो उस बालक को आवा के बीच में बैठा देता है और अपने बर्तनों को रखकर आग जला देता है। जब सुबह वो कुम्हार अपने बर्तनों को देखने के लिए आवे के पास जाता है तो आश्चर्यचकित रह जाता है। उस बच्चे को एक खरोच तक नहीं आती और वो भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा के साथ खेल रहा होता है। उस आवे के सारे बर्तन भी पक जाते हैं, लेकिन बच्चा बिल्कुल सुरक्षित बच जाता है। इस घटना के बाद कुम्हार डर जाता है और राजा के समक्ष अपने इस कृत्य के बारे में बता देता है। उधर बालक की माँ भी उसे परेशान होकर ढूंढ रही होती है और अत्यंत दुखी हो जाती है। जब राजा के माध्यम से माँ को अपने पुत्र की खबर मिलती है तो वो राजा के दरबार में पहुंच जाती है। राजा उससे पूछते हैं कि तुम्हारा बच्चा किस प्रकार सुरक्षित बच गया। तो वो बताती है कि हे राजन, मैं कोई टोटका नहीं करती हूँ। भगवान श्री गणेश में मेरी अपार आस्था है और मैं उनका पूजन करती हूँ और सकट चौथ का व्रत रखती हूँ। तब लोगों को इस व्रत की महिमा समझ में आ जाती है और तभी से महिलाएं अपनी संतान और परिवार के सौभाग्य और लंबी आयु के लिए इस व्रत को करने लगती हैं। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी।
देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहा करता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम किया करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने वस्त्र आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वो जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, हमारी माँ ने व्रत किया है और हमारी माता भूखी है। जब हमारी माँ खाना खाएगी तभी हम भी खाना खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी भी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। देवरानी ने कहा, मुझे तो घर जाना है, इसीलिए मुझे खाना दे दो। जेठानी ने उसे कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूँ? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से अपने घर चली आई। देवरानी के घर पर उसका पति, उसके बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो उसके बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि सारा दिन काम करके 2 रोटी नहीं ला सकती थी तो काम क्यों करती हो? देवरानी के पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारे पाटी मारे, सो रही है या जाग रही है? वो बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा कुछ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगे, धोने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? तब देवरानी बोली, ये बड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पोंछूं? तब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग करे जा रहे हैं। तो वो बोली, मेरे सर पर पोंछ दो। और कहाँ पोंछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ बिंदायक जी पोंछने कर गए थे वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने भी नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम भी पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए, पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती है। तब देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ पे काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ पर काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई अपनी देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब सच सच कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वो नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन जेठानी के पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विंदायक जी उसके भी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा चुटकी भर तिलकुटा खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे वो खा लो। गणेश जी बोले, अब निमटे कहाँ?
जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोंछूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ गई। उसने सोचा, अब मेरा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा। पर जब देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। तब जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने अपने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वो भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के विधायक जी से मदद की विनती करने लगी और बोली, मुझसे बड़ी भूल हुई है, मुझे क्षमा करो। विधायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था ये उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी ये सब साफ होगा। उसने अपना आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। और फिर जेठानी कहने लगी, हे विचौथ विधायक जी, अब तो आप अपना ये बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी सुई की भी पाती कर। इस प्रकार विधायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणपति गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा करी वैसी सब पे करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। सकट चौथ माता की दूसरी कहानी। एक बार महादेव जी माता पार्वती सहित नर्मदा के तट पे गए। वहाँ पर एक सुंदर स्थान पर माता पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? माता पार्वती ने तत्काल ही वहाँ पर घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है, अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होके बताना कि हम में से कौन जीता है और कौन हारा है। खेल आरंभ हुआ। देव योग से तीनों बार माता पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणाम स्वरूप माता पार्वती जी ने क्रोधित होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माता, मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हो गया है, मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया है, मुझे क्षमा करें तथा शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने के लिए आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर माता पार्वती और भगवान शिव जी कैलाश पर्वत चले गए। एक वर्ष बाद वहाँ श्रावण मास में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। उसके पश्चात उस बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देके कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। तब वो बालक बोला, भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। तब वो बालक भगवान शिव जी के चरणों में पहुँच गया। शिव जी ने उससे वहाँ तक पहुँचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा भगवान शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर माता पार्वती भगवान शिव जी से भी विमुख हो गई थी। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से माता पार्वती के मन में स्वयं भगवान महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुँची। वहाँ पहुँचकर माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा, हे भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप
मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। भगवान शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब माता पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय जी से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21-21 की संख्या में दुर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं ही माता पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी माता के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। सकट चौथ व्रत की तीसरी कथा। एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर सबसे बाद में स्वयं भोजन किया करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया, क्या खाया। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। तब उसकी पत्नी ने कहा हम जो खा रहे हैं वो बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। तब उसकी माँ बोली बेटा हमारे पास इतना धन है कि खाया नहीं कुटेगा। माँ के मना करने पर भी उसके बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से कहा मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तब तक तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वो मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा है। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके वो पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। तब पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप ये व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। तब पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्य लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना पूरी हो। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करने लगी। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगल्ला बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा हुआ था और कहने लगा आज तो मैं तुम्हें डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार से सांप को वचन देकर वो अपने घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने के लिए उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वो घर आकर ही मुझे डस लेगा। तब पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी अर्थात सिड़ाव धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वो 7 ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंधकर आया हूँ तो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पेड़ियों पर नाग
आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर, कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटे बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पेड़ियों पर जो कुछ देखा तो वो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पे पड़ी हुई है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान श्री गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसी ही सबकी रक्षा कीजो। बोलो चौथ माता की जय। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वो धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा भी नहीं होता था। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोस के घर में गई। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन ने बताया, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुटा करूँगी और चौथ का व्रत भी करूँगी। श्री गणेश जी भगवान जी की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वो बोली कि जब मेरे लड़का हो जाएगा तो मैं 2.5 सेर तिलकुटा करूँगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वो बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का जब विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुटा करूँगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह भी तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुटा नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पे बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिल रहा था। निराश और हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था वो अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अधब्याही। ये बात सुनकर जब लड़की घर आई उसके बाद वो धीरे धीरे सूखकर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माता ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वो जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाके देखा, ये तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुटा बोला था लेकिन नहीं किया, इसीलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया है। ये सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुटा बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली कि मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुटा करूँगी। इससे श्री गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे एवं बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुटा किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे कि मैं हमेशा तिलकुटा करके व्रत किया करूँगी। इसके बाद से सारे नगर वासियों ने तिलकुटा के साथ सकट चौथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो सकट चौथ माता की जय। श्री गणेश जी भगवान की जय। सकट चौथ पे सुने जाने वाली विनायक जी की कहानी।
एक बार श्री गणेश जी बाल रूप में चुटकी भर चावल और 1 चम्मच दूध लेकर पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकले। वे सबसे ये कहते घूम रहे थे, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे, लेकिन सबने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी एक गरीब बुढ़िया उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। गणेश जी के दिए गए चावल और दूध भगोने में डालते ही भगोना दूध और चावलों से भर गया। इस बीच गणेश जी वहाँ से चले गए और बोले, अम्मा, जब खीर बन जाए तो बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने 1 कटोरी खीर चुराकर खा ली और 1 कटोरी खीर छिपाकर अपने पास रख ली। अब जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने आवाज़ लगाई, आजा रे गणेशा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पे पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया माई ने पूछा कि कब खाई? तब गणेश जी बोले कि जब तेरी बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस पर माफ़ी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर का क्या करे इस बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा और जो बचे उसे अपने घर की जमीन में गड्ढा करके दबा दे। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया का घर धन दौलत से भर गया। हे गणपति गणेश जी भगवान, जैसे बुढ़िया को सुखी किया वैसे ही हम सबको, इस कहानी को सुनने वाले को, हुकारे भरने वाले को, सबको सुखी करना। तो प्रिय मित्रों, ये थी सकट चौथ की व्रत कथा। मैं आशा करती हूँ कि सभी माताओं की संतानों को दीर्घायु का आशीष मिले और उनके परिवार में सुख समृद्धि का वास हो। अगर आप सभी को गणपति गणेश जी महाराज की सकट चौथ की व्रत कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब जरूर करें।